तो जय हिंद गाइस। एक नई ऑनलाइन सेलिंग की वीडियो में फिर से आपके लिए लेके आ चुका हूँ। तो आज थोड़े से क्वेश्चनों के आंसर भी दे दूंगा और थोड़ा सा आपको बता भी दूंगा और जवाब भी दे दूंगा। तो ये देख सकते हो, सबसे पहले आप मेरा सेटअप देख लिया करो। परफ्यूम का मेरा बिजनेस है और कैसे मैंने किया है, कहाँ से किया है, ये सब मैं आपको हर वीडियो में बताता हूँ और आपको थोड़ा सा जितना मेरे से हो सकता है उतना मोटिवेट मैं आपके लिए कर देता हूँ, मुझे जितना मेरे से होता है। अब बाकी देखो, बाकी मैं आपको सेटअप कर लूँ, इसके बाद मैं आपको बताता हूँ। तो गाइस, पैकिंग में चालू करता हूँ और आपसे बातचीत भी स्टार्ट करता हूँ। मेरा स्टैंड थोड़ा सा क्या पता क्या है कि ये थोड़ा सा ढीला होता है यार। तो चलिए पैकिंग स्टार्ट कर देता हूँ और देखते जाते हैं और आपसे बात करते जाता हूँ। तो मैं बता रहा था आपको कि मैं केवल आपको थोड़ा सा मोटिवेट कर सकता हूँ, सिखा सकता हूँ, बता सकता हूँ। अब अगर आपको ऐसा लगे कि मैं ही करूँगा तो देखो, वो आपकी किस्मत है। आपकी किस्मत है, आपकी किस्मत कहाँ ले जाना चाह रही है, ये सब आपकी किस्मत के ऊपर है। देखो, कोई भी, हर इंसान अपनी अपनी किस्मत ऊपर से लिखवा के लाता है। तो मैं कोई ऐसा नहीं है कि मैं मतलब क्या बोलते हैं, मुझे तो आ भी नहीं रहा, क्रेडिट की मुझे क्रेडिट मिलेगा आपको सिखाने का। देखो भैया, ऐसा कुछ नहीं है। आप सीखोगे, आप करोगे तो इसमें क्रेडिट मुझे किस चीज़ का मिलेगा मुझे नहीं पता, और क्रेडिट मुझे चाहिए भी नहीं, क्योंकि हर इंसान अपनी किस्मत लिखवा के लाता है ऊपर से। देखो, मैं एक नॉर्मली 7-8-10 हज़ार रुपये की नौकरी करता था, ठीक है। अब अब वहाँ से मैं यहाँ तक पहुँचा हूँ, अब वहाँ से मैं यहाँ तक पहुँचा हूँ, तो ये कोई आम बात तो नहीं है। मतलब ये ऐसे ही तो नहीं हो जाता। देखो, मेहनत है इसमें मेरी, ये नहीं बोल रहा हूँ कि मैंने मेहनत नहीं की है, बट इसमें देखो किस्मत का भी साथ है। किस्मत भी कहीं ना कहीं हमें हमारे साथ रहती है। नहीं तो ऐसे ही तो कुछ नहीं होता यार गाइस। मैं बिल्कुल ये चीज़ बिल्कुल भी नहीं बोल सकता हूँ कि ऐसे ही सब हो जाता है। कहीं ना कहीं हमारी किस्मत हमारे साथ होती है। तो मतलब इसका तो कोई सेंस ही नहीं निकलता कि अगर कोई लोग सोचें कि मैं अगर आपको सिखा रहा हूँ तो टाइम ख़राब कर रहा हूँ या वो भी। तो सोचने वाले तो कुछ भी सोच सकते हैं, टाइम ख़राब करना कुछ। और एक जैसे कि भैया बोल रहे थे कि जब रिप्लाई नहीं देना है तो वीडियो क्यों बनाते हो कमेंट की। देखो यार, अब उनको ये कौन बताए कि मैं अकेला, देखो लिस्टिंग भी मुझे अकेले, अब बहुत दिन से तो मैंने लिस्टिंग नहीं करी। जितने दिन से मैं वीडियो बना रहा हूँ उसके और पहले से, ये नहीं बोल रहा हूँ कि लिस्टिंग वीडियो बना रहा हूँ तो आप लिस्टिंग नहीं कर पाया, लेकिन जब से वीडियो बना रहा हूँ उसके और पहले से तो मैं लिस्टिंग भी नहीं कर पाया भैया। तो वो बात नहीं है, नहीं कर पाया तो वो कोई प्रॉब्लम नहीं मुझे, बट एक थोड़ा सा होता है ना कि अपना काम, मतलब ऐसा रुका है तो कोई अगर डिमोटिवेट करे थोड़ा सा, तो ऐसा लगता है ना यार अपने आप में कि यार अपन तो कम से कम किसी के लिए करो और अपने को कोई दी। इसीलिए तो मैं गाइस, सब सही सही बात सबसे पहले कि मैं इसीलिए तो मोबाइल नंबर शेयर नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि देखो फिर क्या है, लोग, मैं मोबाइल नंबर शेयर करूँगा लेकिन उनको ही करूँगा जो जेन्युइन सेलर होंगे। ऐसे हर किसी को देखो गाइस, उसमें क्या है कि फ्रॉडबाजी हो जाती है और फिर लोग खुद काम करना नहीं चाहेंगे
और फिर बोल देंगे अपने मेरे ऊपर कि तुमने करा, तुम क्या करते हो ये, मतलब तो फिर और गाली वाली बकते हैं। तो इससे बढ़िया कि देखो लोगों की हेल्प करना एक अलग चीज़ है और गाली सुनना एक अलग चीज़ हो जाती है। तो मैं जैसे कि हर बार वीडियो में बताता हूँ आपको कि आप काम चालू करो तो अ, काम स्टार्ट करो तो मीशो से स्टार्ट करो। मैं मतलब फ्यूचर की प्लानिंग सोच करके आपको बताता हूँ कि मीशो से स्टार्ट करो। इसमें क्या है कि आपको नुकसान नहीं होगा। बाकी तो मैं बोल दूँ तो आप आ जाओ फ्लिपकार्ट पे आ जाओ। देखो नुकसान ऐसा नहीं होगा, मतलब कि आपको ऑर्डर आएंगे, आपको एक्सपीरियंस मिलेगा। जिसको एक्सपीरियंस ही नहीं जिस चीज़ का, अब उसको मीशो फ्लिपकार्ट इनसे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। किसी चीज़ का अगर एक्सपीरियंस हो तब जाके समझ में आए कि हाँ, अगर किसी चीज़ का एक्सपीरियंस ही नहीं है तो फिर काम करने से भी क्या फ़ायदा। एक्सपीरियंस बहुत ज़रूरी है, सबसे बड़ी चीज़ तो एक्सपीरियंस है भैया। कोई अगर इंसान डॉक्टर बनता है, कोई आर्मी में जाता है, कोई पुलिस बनता है, तो ऐसे ही थोड़ी ना घर से उठ के चले जाता है। उनकी उनकी पहले की वो देखो किस तरीके से एक बंदा आर्मी में गया तो कितनी उनकी ट्रेनिंग होती है। तो ये ट्रेनिंग ही समझ लो हमारी। तो मैं तो और सिंपल तरीके से बताता हूँ आपको कि आप मीशो पे आ जाओ। अब देखो मैं कुछ लोग सोचते होंगे कि मैं फाइनेंशियली हेल्प करूँ। देखो अभी क्या है कि मैं यूट्यूब पे तो मेरी कोई अर्निंग है नहीं, और यूट्यूब का चैनल तो मैंने अभी बनाया है, और तो उसमें अर्निंग का तो अभी सिस्टम ही छोड़ दो। होगी तो होगी, नहीं होगी तो कोई बात नहीं। कम से कम मेरे सेलर तो जुड़ेंगे, क्योंकि मैं अकेला करता हूँ ना काम। मेरे को ऐसा लगता है कोई तो मेरे साथ हो, तो कम से कम अगर मेरे साथ 2, 10, 50, 60 जितने भी सेलर हो जाएं तो उनके साथ काम करने में भी तो मज़ा आएगा। अब ये मत सोचना कि आप ये सोचने लग जाओ कि अगर सेलर होंगे तो तुम्हारे ऑर्डर कम होंगे। ये मैं हर वीडियो में बताता हूँ, जिसकी किस्मत में जितना लिखा होगा उसका कोई कभी छीन नहीं सकता। मेरी किस्मत में अगर 100 ऑर्डर हैं तो कोई माई का लाल मेरे 99 ऑर्डर नहीं कर सकता। समझ रहे हो ना, 99 भी नहीं कर सकता अगर मेरी किस्मत में 100 ऑर्डर है। और अगर मेरी किस्मत में 10 ऑर्डर हैं तो मैं 11 ऑर्डर नहीं कर सकता। ये चलता है कर्म का खेल, कर्मों का खेल। बाकी तो फिर लोग कुछ भी सोचते रहें या कुछ भी करते रहें, देखो उससे तो हमें फ़र्क पड़ता नहीं है। मुझे फ़र्क पड़ना भी नहीं चाहिए वैसे हमें। और जैसे कि एक भैया का कमेंट, मैं कमेंट पढ़ लेता हूँ। लोग क्या है ना कि उनको लगता है कि अब उनके कमेंट में जाओ, स्पेशल उनके लिए अलग से जवाब दो, रिप्लाई दो। तो देखो भैया, मेरा कहने का मतलब ये होता है कि अगर मैं वीडियो में रिप्लाई दे दूँगा तो देखो 10 लोग और सुन लेंगे जवाब, तो उनसे आप अकेले की हेल्प होगी। अगर 10 लोगों की और हेल्प हो जाए तो कैसा रहेगा, मुझे ये बता दो आप। मान लो कि हमने अकेले ने कुछ खाया और हमारे पास एक बड़ी थाली है, तो उसमें से अगर हम अकेले दोनों ही अगर अकेले खा लेंगे, वो इतना है कि दोनों खा लेंगे और खाना हो जाएगा 100 लोगों के लिए, और हम हैं 2 लोग, और 100 से भी ज़्यादा हज़ारों के लिए। तो लेकिन यार मेरा तो अपन 2 ही क्यों खाएं, सब खाओ ना साथ में मिलके, सबका पेट भरेगा। तो कोई अपन अकेले भूखे थोड़ी ना है, सब और भी तो भूखे हैं, और भी तो मजबूर हैं। आप इस टाइप से समझा करो, ऐसे समझना चाहिए हमें एक दूसरे को। देखो हम एक, अब क्या बोलूँ, गरीब ही फैमिली समझो समझो गरीब फैमिली से आते हैं, तो हमें एक दूसरे को लेके चलना है, ना कि हमें अंबानी बनाने नहीं आएंगे। बड़े बड़े बिजनेसमैन ये हमारी हेल्प करने नहीं आएंगे, वो और हमसे पैसे ही कमाएंगे। तो देखो हम एक दूसरे को, अब एक दूसरे को हम यहीं पे ख़त्म कर देंगे कि न रे तुम ये तुम वो, तो फिर देखो आगे अगर कोई इंसान करने का भी सोचेगा तो फिर वो कभी लाइफ में फिर कोई दूसरा इंसान भी कभी किसी का भला नहीं कर पाएगा। क्योंकि हम लोगों की, जो हम नीचे फैमिली से उठ के आते हैं, अगर उनमें से कोई एक इंसान अगर सोचता है कि नहीं, मेरे देश का हर गरीब इंसान, मेरे भारत का हर गरीब इंसान जो माँ बाप के लिए कुछ करना चाहे, वो किसी के लिए कुछ करना चाहे और वो उठ के आए, तो उसको ना क्या लोग ऐसे डिमोटिवेट कर देते हैं कि नहीं तुम, अरे तुम ये करो, फिर मतलब उनके ऊपर ही निर्भर होके हो जाओ कि नहीं, मतलब खुद का अकेले का सोचते हैं, दूसरे का किसी का सोचना ही नहीं। अब ये नहीं सोचते कि किसी को किसी की बहन की शादी करनी है, किसी को खुद की शादी, किसी के माँ बाप के
चलने के बस की नहीं है, फिर भी वो मजबूरी में काम कर रहे हैं, ये किसी को नहीं। अब उनके लिए सब करो, तो इसीलिए मैं किसी पर्सनल एक किसी को मेरा ना मोबाइल नंबर दूंगा, ना किसी से पर्सनली ऐसे बात करूंगा। जहाँ जो सेलर बनते जाएगा, अभी टाइम लगेगा उसमें, क्योंकि मेरी फाइनेंशियल कंडीशन उतनी ठीक नहीं है, उसी उसके लिए अभी थोड़ा सा देखो, मैं टाइम प्रॉपर दूंगा आपके लिए। लाइव आता हूँ तो कोई जुड़ता नहीं है, जब मैं इसीलिए तो बोलता हूँ कि टीम कम से कम 5,000 10,000 लोगों की हो जाए, तो कम से कम 100 बंदे लाइव में जुड़ें। तो फिर जैसे मुझे पता चलेगा कि ये कंटिन्यू जुड़ते हैं, फिर उनसे थोड़ी बहुत बातचीत आगे बढ़ेगी, फिर धीरे धीरे फाइनेंशियल जो मेरी कंडीशन होगी उस हिसाब से भी मैं हेल्प करूँगा, जो मेरे से होगा वो सब करूँगा आपके लिए यार। पर ऐसे इस तरीके से डिमोटिवेट करना, तो फिर डिमोटिवेट हो जाऊंगा तो फिर क्या ही करूंगा, ना आपके लिए करूंगा ना फिर खुद के लिए। तो देखो मैं कर ही रहा हूँ, खुद के लिए मैं कर रहा हूँ, करता था और करता चलूंगा, क्योंकि मेरे को अभी उससे कोई वो ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता है। बस मेरा तो कहना ये रहता है कि अगर मैं अकेला और मान लो मैं अकेला कर रहा हूँ, अगर 10 लोगों की हेल्प हो जाए तो मैं कहाँ, मतलब ऐसा थोड़ी है कि मेरे को कहीं ले जाना है, ये सब कहीं नहीं जाएगा, सारा का सारा यहीं रह जाएगा भैया, सारा पैसा यहीं रह जाएगा मेरे भाई, इस दुनिया में ही रह जाएगा। केवल हम आए हैं एक दूसरे को जानने समझने, अपने व्यवहार बनाने। अब इसमें हम कैसे व्यवहार बना लें, कैसे कर लें, ये हमारे ऊपर डिपेंड नहीं करता, ये हमारी सोच के ऊपर डिपेंड नहीं करता, ये सब फ्यूचर के ऊपर डिपेंड करता है, ये हमारा भविष्य कैसा होगा। अगर मैं 100 लोगों को अगर सेलर बना के मरूं, तो मुझे तो याद करना मतलब इतना नहीं है, लेकिन इस दुनिया में वो ये तो याद करेंगे, भले उनके इन घर के भूल जाएं, लेकिन ये तो करेंगे कि नहीं, किसी इंसान ने, मुझे याद रखना नहीं, लेकिन किसी अच्छे इंसान की ने मुझे ये करवाया था। कम से कम थोड़ा बहुत अच्छे के लिए तो याद रखेंगे, बुरे के लिए तो सभी याद रखते हैं। और अगर किसी के अच्छे के लिए हम काम आए, तो इससे बड़ा तो फिर समझ लो कुछ हो ही नहीं सकता है। इतना याद रखना, किसी इंसान के अच्छे में काम आना मतलब समझ जाओ। अच्छे में कोई याद करे, ये किस्मत से नहीं होता है भैया। और अगर हम यहीं पे आप लोग हमारा मेरी स्टार्टिंग को ही एंड करवा दोगे तो देखो, जो बड़े बड़े यूट्यूबर होते हैं वो थोड़ी सी वीडियो एडिट करी, फिर थोड़ा ये दिखा दिया, थोड़ी एडिट करी, थोड़ा ये दिखा, तो उसमें क्या होता है कि टाइम निकालना है। देखो वीडियो का मैं कोई एडिट नहीं करता हूँ, ना शायद फ्यूचर में कर, थोड़ी बहुत भले अगर एडिटिंग मतलब जो वेस्ट पार्ट होते हैं वो शायद काटने लग जाऊँ, वेस्ट वाले, लेकिन एज इट इज़ जैसा कर रहा हूँ काम वैसा ही दिखाऊंगा, जैसा हूँ वैसा रहूँगा। आपके लिए कोई मतलब मैं जैसा था, जिस तरीके से इंसान का स्ट्रगल होता है वो वैसा ही रहूँगा, और कोई फालतू के दिखावा नहीं करूँगा मेरी लाइफ में, मुझे ना करना है ना करूँगा, सीधी सी बात। लोग एक बार नहीं 1,000 बार कुछ भी बोलते हैं, मेरे को उससे फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि आपके बोलने से कोई, अब ये है कि कोई जेन्युइन बंदा आएगा तो मैं फिर, अब अगर ऐसा चलता रहा ना, तो फिर जेन्युइन बंदा कोई इंसान आएगा, उसके लिए ही देखो हेल्प कर पाएंगे। अगर ऐसे फिर डिमोटिवेट करने वाले अगर आ गए, तो पर इसके उसकी वजह से तो किसी अच्छे इंसान को तो अपन नहीं कर सकते ना यार। तो टेंशन मत लेना, जो भी अगर अच्छे इंसान हैं वो टेंशन मत लेना। देखो मैं आपके लिए हमेशा खड़ा रहूँगा, और मैं चाहता भी हूँ कि मेरे साथ में कोई सेलर बने, लेकिन वो जेन्युइन हो, ना कि फ्रॉड, ना कि अगर मैंने नंबर शेयर कर दिया तो मुझे गाली देने वाला। ऐसे तो गाली तो कोई नहीं दे सकता आजकल मतलब, पर एक होता है ना कि करना खुद को नहीं है, करने वाला इंसान हर तरीके से शांति रखता है, पता है। ऐसा नहीं है कि मैंने वीडियो नहीं देखी किसी की, किसी को से मैं बोर नहीं हुआ,
मैंने भी टाइम वेस्ट किया, मैंने भी वीडियो देखी, लेकिन अब आप लोगों को चाहिए कि जो काम है वो हैंड टू हैंड हो जाए, एक इशारे पे हो जाए। तो ऐसा नहीं होगा भैया, ऐसा तो ना कभी हुआ है और ना कभी फ्यूचर में ऐसा होगा। 1 साल तक मैंने 8-8, 5-5, 7-7, 10-10 इस टाइप से ऑर्डर पैक करे हैं। और अगर आप सोच लो कि मैं आज से ही 100 ऑर्डर पे आ जाऊं, या तो देखो, सब ऑनलाइन सेलिंग में सबसे बड़ी चीज़ है पेशेंस, धैर्य। ऑनलाइन सेलिंग ही नहीं, किसी भी चीज़ में भैया, अगर आप ऑफलाइन भी स्टोर डालोगे तो उसी चीज़ में आपका क्या है, धैर्य, पेशेंस, ये रखना बहुत ज़रूरी है। अभी मेरी टीम ग्रो होती है ना, तो मैं लाइव में सेशन के सेशन वाइज सेशन करूँगा और एक एक पॉइंट का सेशन करूँगा, एक एक पॉइंट का, मतलब कि एक चीज़ समझाऊँगा एक दिन की लाइव में, एक चीज़ बताऊँगा एक दिन की वीडियो में। मैं ऐसा नहीं करूँगा कि आज की ही वीडियो में सब बता दिया। टाइम तो देखो हर चीज़ में देना पड़ेगा, ये ध्यान रखना। एक तो देखो मेरे पास टाइम नहीं होता है, फिर भी मैं आपके लिए टाइम देने के लिए तैयार हूँ मेरी यूट्यूब, क्योंकि मुझे, मैं अब कुछ लोग सोचेंगे कि देखो मेरा क्या बेनिफिट होगा, मेरा भी बेनिफिट होगा, क्योंकि मैं अगर अकेला मतलब इस टाइप से करता हूँ तो मेरी भी एक टीम होगी और मैं भी मोटिवेट हूँगा, तो उसकी वजह से मेरा बिजनेस भी ग्रो होगा। अगर उससे टीम ग्रो होती है तो मैं भी फिर मेरी टीम थोड़ी बढ़ा के और यहाँ पे ये मेरा बिजनेस भी बढ़ा दूँगा। क्योंकि जब अगर मेरा बिजनेस बढ़ेगा तो आप मोटिवेट होगे, और मेरा बिजनेस बढ़ेगा नहीं और आपको मैं ज्ञान पे लूँगा। मैं स्टार्टिंग से मैंने वीडियो इसीलिए नहीं बनाई, और मैंने ध्यान भी, मुझे बनाना भी नहीं आता, कि मैंने सोचा जब मेरा ही काम नहीं है तब, अब मैंने जाके इसलिए बनाई कि जब अब मेरे को लगा कि नहीं, अब कुछ मैंने कर लिया है, मतलब ज़्यादा तो कुछ नहीं, देखो किस्मत में जितना होता है उतना, बट अब मुझे लगा कि हाँ मैंने कुछ कर लिया है। अब स्टार्टिंग में मैंने आपको बताया ही है कि मेरा 330 रुपये का स्टार्टिंग बिल और 990 रुपये का बिल दूसरा, और 330 रुपये पर डे की मेरी सैलरी भी नहीं थी। अब आप इस तरीके से समझ सकते हैं, और 990 का मैंने बिल बनवाया। अब इस चीज़ से आप समझ सकते हो कि 330 रुपये सैलरी ना होते हुए भी उतने का बिल बनवाना, कोई, देखो गाइस ये हंसी वाली बात नहीं है। आज के दौर में भी 330 मतलब 10,000 समथिंग, 10,000, ठीक है, इतनी सैलरी भी नहीं थी मेरी। अब सोच लो आप, फिर हो गई थी बाद में, हाँ हाँ, जो भी है बाद में हो गई थी, पर उस टाइम पे तो नहीं थी ना। अरे अगर 10,000 की सैलरी थी तो 300 एक दिन की सैलरी पूरी एक बिल में, और जब 990 रुपये का बिल बनवाया था ना, मेरे को डर लग रहा था भैया। 990 रुपये का जब मैंने बिल बनवाया था, मेरे को डर लग रहा था अपने आप में कि ये माल मैं ले तो रहा हूँ, पर ऐसा नहीं है, वहाँ पे मेरी पहचान थी। अगर नहीं बिकता तो देखो वापस वो भी रख भी लेते वो, पर एक होता है ना एक, कि माल ले लिया और फिर अगर काम नहीं चला, डर सबके अंदर होता है। ऐड भी देखी होगी आपने, डर सबके अंदर होता है, पर वो तो कुछ और ही ऐड बताते हैं, अपन उसकी कोई ऐड नहीं कर रहे। और एक सेल रेट बंदे को तो इतना डर, देखो घर परिवार भी देखना, प्लस उसमें फिर घर परिवार के साथ साथ देखो काम भी देखना, तो ये डर सबसे बड़ा होता है। सबसे बड़ा डर होता है परिवार का, कि परिवार चलाना है। ये मैं पैकिंग भर रहा हूँ गाइस, इसको आप ये मत सोच लीजिएगा कि कचरा भर रहा हूँ। ये पैकिंग है, इससे बहुत ज़्यादा सेफ्टी होती है। कांच की बोतल है और ऊपर से थोड़ा सा लूज़ है ये बॉक्स, तो इसलिए ये मैं पैकिंग खुद इकट्ठे करता हूँ और रखता हूँ कि बॉक्स टाइट होना चाहिए। बॉक्स टाइट होगा ना तो पैकिंग अच्छी होगी। तो मैं आप लोगों से यही रिक्वेस्ट करूँगा, देखो गाइस अगर ज़्यादा बड़ी वीडियो होती है तो आपका भी टाइम वेस्ट होता है, और कुछ क्वेश्चन आंसर भी आज मैं नहीं ले पाया, वो क्वेश्चन आंसर मैं कल की वीडियो में आपको बिल्कुल करके दूंगा। आप बिल्कुल टेंशन फ्री रहिएगा मेरे दोस्त, और जेन्युइन लोग जो भी हैं खासकर वो बिल्कुल टेंशन फ्री रहिएगा, क्योंकि उनके लिए ही मैं यहाँ पे आया हूँ। जो मजबूर इंसान है, मैं उनके लिए यहाँ इस प्लेटफॉर्म पे आया हूँ।
उनको कुछ राह दिखाने, मैं तो नहीं राह दिखा सकता, लेकिन राह दिखाने वाले तो भगवान है। पर मैं देखो, मेरे से जितना हो सकता है ना, मैं जितना आता है मुझे, मैं उतना तो कर सकता हूँ। पर हाँ, कुछ डीमोटिवेट करने वाले ना आए, बस उनको भैया आप लोग संभालना, नहीं तो पता चले डीमोटिवेट हो जाऊँ और फिर मैं अपने काम में आप लोगों को छोड़ के। पर देखो, हमें ये बात सही है कि कोई लोग कुछ भी बोले, देखो जहाँ 10 लोग अच्छे होते हैं वहाँ एक लोग, दो लोग तो, जहाँ 100 लोग अच्छे होते हैं वहाँ 2 लोग तो बुरे होना आम सी बात है। तो आज मैं वीडियो यहीं पे एंड करूँगा, क्योंकि आज थोड़ा सा मेरा मन नहीं कर रहा वीडियो बनाने का, पर कोई नहीं, आपके लिए मैं हमेशा तत्पर रहूँगा। जय हिंद दोस्तों। और ऑनलाइन सेलिंग से रिलेटेड आप थोड़ी सी टीम ग्रो करवा दीजिए, तो मैं लाइव आऊँ आपके लिए, थोड़ा सा मैं भी मोटिवेट हूँ, और अगर लाइव आऊँ तो आप भी जुड़ें। जय हिंद। थोड़ा सा मेरा सिस्टम देख लीजिए, 330 रुपये से बिल बनने के बाद आज यहाँ तक पहुँचा हूँ। जय हिंद।